आज हम देखेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश को देखने से पहले मैं आपको बताता हूं मगध साम्राज्य की कुछ एक जानकारियां। देखिए, उत्तर भारत में उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। कि भाई जो उत्तर वैदिक काल था, इस उत्तर वैदिक काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। इस मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कई कारण थे। जैसे पहला कारण इसकी भौगोलिक स्थिति थी कि ये एकदम ऐसी भौगोलिक स्थिति पर बसा हुआ था, दो तरफ पहाड़ थे और दो तरफ इसे नदियां घेरे हुए थी। शत्रु भी अगर इस पर आक्रमण करे तो उसका आक्रमण मगध की सेना आसानी से विफल कर सकती थी। दूसरा कारण रहा इसकी जो सैन्य क्षमता थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी। इस मगध राज्य में, इस मगध जनपद में सोने के भंडार भी थे, अपूर्व खनिज संपत्ति भी विद्यमान थी, इसलिए यह समृद्ध एवं पैसे वाला महाजनपद भी था। सेना में काम आने वाले अत्याधुनिक हथियार एवं हाथी इस महाजनपद में विद्यमान थे, अतः इन्हें किन्हीं दूसरे राज्यों से सेना से संबंधित अस्त्र शस्त्र हथियार एवं हाथी दूसरे किसी राज्य को पैसे देकर खरीदने नहीं पड़ते थे। तो इन सभी कारणों से ये जो मगध साम्राज्य था ये एक शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद बनकर उभरा। देखिए, 322 ईसा पूर्व ईसा पूर्व मगध पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। कौन शासन कर रहा है? घनानंद। ये घनानंद एकदम विलासी शासक था। इसे राजकार्यों से कुछ ज्यादा लगाव भी नहीं था। ये हमेशा वेश्याओं की रंगशालाओं में रहा करता, उनके साथ नृत्य किया करता, नृत्य देखता, संगीत वगैरह सुना करता। लेकिन इसकी ये जो विलासिता भरा जो शासनकाल रहा, इससे इस मगध की जो जनता थी यह नाखुश थी, यह दुखी थी। उसके बाद इस घनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान किया और आचार्य चाणक्य ने आवेश में आकर इस घनानंद को चेतावनी दी कि मैं तुझे और तेरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दूंगा। तत्पश्चात आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बढ़िया अस्त्र शस्त्र सिखाई, बढ़िया अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, कूटनीति में उसे निपुण बनाया और 322 ईसा पूर्व आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के अंतिम
एवं हम कहे विलासी शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल रहा वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक क्यों कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को ही मौर्य वंश का संस्थापक कहते हैं, अर्थात मौर्य वंश की स्थापना करता। दूसरा कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण। तीन 305 ईसा पूर्व 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनानी शासक सेलुकस के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और सेलुकस ये युद्ध हार गया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के मध्य एक संधि हुई और उस संधि के अनुसार सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए 500 हाथी और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में सेलुकस को दिए पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र। पश्चिम का क्षेत्र 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनानी शासक सेलुकस के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के मध्य संधि हुई। इस संधि के अनुसार सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दिए और बदले में
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को पूर्वी अफगानिस्तान एवं सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र दिया। इसके बाद 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक सेलूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और भारतीय इतिहास में ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। अंतर्राष्ट्रीय विवाह भाई, अंतर्राष्ट्रीय विवाह का मतलब हमारा जो राष्ट्र है उस राष्ट्र के बाहर के व्यक्ति से शादी हो। अब वो बाहरी व्यक्ति लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो भारतीय इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ किया? यूनान की लड़की हेलेना के साथ। और कब किया? 305 ईसा पूर्व। यूनानी शासक सेलूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक यूनानी राजदूत भेजा। जिसका क्या नाम था? मेगास्थनीज। और इस मेगास्थनीज नामक यूनानी राजदूत ने आगे जाकर एक पुस्तक की रचना की जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। इस इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जो मगध साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी उससे संबंधित ये है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में मगध साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और इसने बंगाल, पंजाब, गुजरात, बलूचिस्तान, विंध्याचल प्रदेश, हेरात आदि क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जब वृद्ध अवस्था आई तो अपने पुत्र बिंदुसार को शासन की भागदौड़ संभलाकर भद्र भाव से जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की। भद्र भाव से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की क्या ली? दीक्षा। इसके बाद 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के मैसूर के पास श्रवणबेलागोला उपवास की विधि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उपवास जैन धर्म की एक विधि है। उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहाँ किया? श्रवणबेला
गोल, जो कर्नाटक के मैसूर के पास स्थित है। एक बार फिर से देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और इन 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे समृद्ध एवं सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरकर सामने आया। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के अंतिम शासक एवं विलासी शासक घनानंद को आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मात्र 25 वर्ष की आयु में मगध राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की। देखिए, जो आचार्य चाणक्य है, इस आचार्य चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र पुस्तक राज व्यवस्था से और राजनीति से संबंधित थी। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक या स्थापनाकर्ता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनानी शासक सेलुकस के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और उसके बाद सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संधि हुई और संधि के अनुसार सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दिए और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी अफगानिस्तान एवं सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र यूनानी शासक सेलुकस को दिया। तो ये याद रखना, आपसे कोई पूछे कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस है इसके मध्य युद्ध कब हुआ, तो 305 ईसा पूर्व। और कहे कि भाई संधि के अनुसार सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिए, 500 हाथी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी अफगानिस्तान एवं सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र। इसके बाद 305 ईसा पूर्व में ही यूनानी शासक सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया। भारतीय इतिहास में ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। आपसे कोई पूछे कि भारतीय इतिहास में प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके साथ, हेलेना के साथ। हेलेना कहाँ की रहने वाली थी, यूनान की। कब किया, 305 ईसा पूर्व। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आया जिसने एक पुस्तक इंडिका की रचना की। प्रश्न ये आ सकता है कि भाई यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी राजदूत आया, तो क्या हो जाएगा आंसर, मेगस्थनीज। इस मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की। प्रश्न यही आ जाए कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो कौन हो जाएगा, मेगस्थनीज। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का विस्तार किया और इसी कड़ी में उसने बंगाल, पंजाब, गुजरात, बलूचिस्तान, विंध्याचल प्रदेश एवं हेरात प्रदेश पर विजय प्राप्त की और उन्हें मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसके बाद भद्रभाहु की सहायता से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली और 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलागोल नामक स्थान पर
उपवास की विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग